अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु यू बसौ सदा निह काम। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदर्शन जय बिहारी। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्तु करी रमा निवासा हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए, बहुत दिवस गुरे दर्शन पाए। भय मोही एही आश्रम आई, अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाई, तुम कह नाथ निहोरा नाही। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुन की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंत कहत निज भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। तुरंत सुतीक्षण गुर पही गयऊ, करे दंडवत कहते ऐसे भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। राम अनुजे समेत बैदेही, निस दिन देव जपत हऊ जेही। सुनते अगस्त्य तुरत उठ धाये, हर बिलो किलोचन जल छाए। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। मुनि पद कमले परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। सादर कुशल पूछे पुन मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, फिर बहुत प्रकार से पूजा की। बहुत प्रकार से पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज इस दूसरा कोई नहीं है। पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, नाथ मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा।
जह लग रहे अपर मुन वृंदा, हर से सब बिलो किसो के कंदा। वे जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुन समूह मां बैठे, सन्मुख सबकी ओरे, शरदेन्दु तन चितवते, मानव निकर चकोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुष दशरथ अजर बिहारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सर्वमुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं, और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही है। इसी से हे ताते, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। तुम जानहु जी कारण आयो, ताते ताते न कही समझायो। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है उमर तरु। विशाल तो माया फल ब्रह्मांडे अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस इन जाने आना। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सुकाला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोर प्रीत अभंगा। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता,
अनुभव गम्य भजई जेई संता। असतो रूप बखानऊ जानऊ, फिर बिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। यद्यप मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। संतत दास ने देव बढ़ाई, ताते मुई पूछो रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाऊं। हे प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए, और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। दंडक वने पुनीत प्रभु करहु, उग्र शाप मुनिवर करे हरहु। पास करहु तय रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। हे रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतई पंचवटी नियराई। गिरिराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई। वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तय भाषा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। गिर वन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाई। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छबिलयी। पक्षी और पक्षियों के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। शोभन बरनि न सके ऐ राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। एक बार प्रभु सुखे आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाही। मोय समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। हे देव मुझे समझा कर वही कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए, और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। कहो ज्ञान
विरागे अरु माया, कहो सो भगति करो जेई दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई। जाते हुई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़ी मैं सब कहूँ बुझाई, सुनऊँ तात मति मन चित लाई। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। मैं अरु मोरे तोरे ते माया, जे बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम जानो। ते ही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। एक रचई जगे गुण बस जागे, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माई। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे ताते, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निग्रहित ना होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुरुष घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्वज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। गीता के 13 अध्याय में 7 से 11 यही लिखा है। माया ईस न आप कहूँ जान कही यसो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है
वह ईश्वर है धर्म ते बिरति, जोग्य ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। जाते बेगी द्रवहु में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, ते याधीन ज्ञान विज्ञाना। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे ताते, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगत की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोई पावई प्राणी। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीत हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। प्रथम ही विप्रे चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एकर फल पुन विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होता है। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। श्रवणादि के 9 भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कम वचन भजन दृढ़ नेमा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोई के जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करई वचन कर्म मन मोर गति। भजन करई निकाम, तिनके हृदय कमल मुँह करऊ सदा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया
और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीत कहते हुए दिन बीत गए। कुछ दिन बीत गए, यही बीत गए कछु के दिन बीती। कहते विरागे ज्ञान गुण नीति। सूप नखा रामन के बहनी, दुष्ट हृदय जा दारुण जैसे ऐनी। सूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल, काम से पीड़ित हो गई। पंचवटी सो गई के बारा, देख विकल भई जुगल तुम कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। काकभुसुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, होई विकल सके मन ही न रोकी। जिम रवि मन द्रवे, रवि है बिलो की। रुचिर रूप धर प्रभु पै आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्करा कर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ममे अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोजी लोक त्यू नाही। मेरे योग्य पुरुष बर जगत में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना, चित्त ठहरा ताते अब लगी रही कुमारी। मनु माना कछु तुम्हें निहारी, सीतई चितई कही मृदु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता। अहे कुंवर मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छा जाओ। सेवक सुख चय मान भिखारी, बिसनी धन शुभ गति विचारी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे,
तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। लोभी जसु चह चार गुमानी बिसनी, लोभी जसु चह चार गुमानी नभ दुई दूत चहते प्राणी। पुन फिर राम निकट सो आई प्रभु लक्ष्मण पई बहुर पठाई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। लक्ष्मण ने कहा तो इसो बरई जो तृण तोरी लाज परिहरई। तब किस्यान राम पई गई रूप भयंकर प्रगटत भई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा सीतई सब देख रघुराई। कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। ताके कर रामन कहा मनो चुनौती दीनी। मंगल भवन अमंगल हारी गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो।